बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 30 बिजनेस आइडियाज आज के इस वीडियो में, जिसमें से अगर आप एक पर भी अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप लाखों नहीं तो हजारों जरूर कमा सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत पर होगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। ये पोल्ट्री फार्मिंग आप ब्रॉयलर फार्मिंग में भी कर सकते हैं, मगर अगर आप घर से इसको शुरू करते हैं, अपने घर से आप 50 मुर्गियां या 100 मुर्गियां रख के इस कारोबार को शुरू करते हैं, तो आप इंशाल्लाह इससे माहाना हजारों रुपए कमा सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है ये है ऑनलाइन अर्निंग का बिजनेस, यानी कि आप घर में बैठे हुए कंप्यूटर पर भी अर्न कर सकते हैं। इसमें आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप ऐप डेवलपिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं। ऑनलाइन अर्निंग में सबसे जो बेस्ट है वो फ्रीलांसिंग है, यानी कि आपको कोई स्किल अगर आता है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है ये दूध का बिजनेस है। ये कोई रवायती बिजनेस आइडिया नहीं है कि आप उसी तरह से दूधी बन जाएंगे या दूध वाला कहलाएंगे, बल्कि आपने ये करना है कि आप गांवों से दूध उठाएंगे। जो मुख्तलिफ गांवों में जो किसान होते हैं, आपने वहां से दूध लेना है। वो तकरीबन आपको 60 से 70 रुपए किलो देंगे और ज्यादातर उनके पास खालिस दूध होता है, तो आपने वो दूध लेना है और उसको आपने पैकिंग करके, या फिर आप 1 kg बोतल की पैकिंग कर सकते हैं या फिर आप 1 kg पैकेट की पैकिंग कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ कॉलोनीज में सेल कर सकते हैं। चौथा जो बिजनेस आइडिया है ये है मिनी पैकिंग फैक्ट्री का बिजनेस, यानी कि आप नमक की पैकिंग कर सकते हैं या फिर आप निमकों की पैकिंग कर सकते हैं, आप सरफ की पैकिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी चाय की पत्ती की पैकिंग कर सकते हैं। इनके आपको जो पैकिंग मटेरियल्स हैं वो सब मिल जाएंगे। आपने पैकिंग करनी है और आगे आपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, उनके जरिए आप माल को डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर आप खुद इसकी मार्केटिंग करके भी इसको सेल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर जो हमने बिजनेस आइडिया रखा है वो है कपड़े का बिजनेस। ये आप स्टॉल से भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आप दुकान भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप OLX पर एड लगा सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप फेसबुक का पेज बनाए या फिर आप यूट्यूब पर कपड़े के वाले से वीडियोस बनाने शुरू कर दें और अपने जो कपड़े हैं वो सेल करना शुरू कर दें। छठा जो बिजनेस आइडिया है वो है एग हैचिंग मशीन का बिजनेस। एग हैचिंग मशीन से क्या मुराद है, तो अंडों में से आप चूजे निकलवा के घर के अंदर बैठ के काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यह कारोबार मैंने खुद किया है, पर्सनली मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियोस बनाऊंगा कि आप किस तरह से अंडों में से चूजे निकलवा सकते हैं। तफसीली वीडियोस होंगी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 माह बाद देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के आखिर में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप घर में बैठे हुए अंडों में से चूजे निकलवाने का तरीका सीख सकते हैं। सातवां जो बिजनेस आइडिया है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बहुत ही मशहूर होता जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आप कोई कोर्सेज बाय कर लीजिए या फिर आप मुफ्त में भी ऐसे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप अंग्रेजों की वीडियोस देखें, वहां पर आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि आप किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। और फेसबुक पर लोगों के जो कारोबार हैं उनकी वीडियोस बना के, उनके छोटे छोटे इश्तिहार चलाकर आप माहाना हजारों रुपए घर में बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है होम डिलीवरी सर्विस बिजनेस, मतलब कि आप घर में एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें फास्ट फूड हो सकते हैं, अपना आप फास्ट फूड तैयार कीजिए, बर्गर हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, इस तरह की मुख्तलिफ जो आइटम्स होती हैं वो आप तैयार कर सकते हैं और लोगों को होम डिलीवरी दे सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका आप अपना सकते हैं, इसके लिए आप OLX का यूज कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इश्तिहार होते हैं वो बनवा सकते हैं, कार्ड बनवा सकते हैं और अपने इलाके में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और लोग आपसे कॉल करेंगे। शुरू में हर कारोबार में आपको 2 से 3 महीने मुश्किल आएगी, मगर उसके बाद इंशाल्लाह आपका कारोबार उठना शुरू हो जाएगा। 9वां जो बिजनेस है ये है घर का खाना बेचने का बिजनेस। आप घर में खाना तैयार कर सकते हैं और आप उन दुकानों पे ये सेल कर सकते हैं जो कि तजारत करते हैं लोग, जो कि जिनकी दुकानें होती हैं और वहां पर उनको होटलों का खाना खाना पड़ता है। दोपहर के टाइम, रात के टाइम वो घर नहीं जा सकते, घर दूर होते हैं। आप उनके पास या फिर आप ऑफिस में ये काम शुरू कर सकते हैं कि आप घर का खाना बना बनाया अपना एक आप पैकिंग वो बनवा सकते हैं, मटेरियल बनवा लीजिए, एक अपना मेन्यू बनवा लीजिए कि आप क्या क्या खाना प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद निकल जाइए मार्केट में। इंशाल्लाह इसमें भी आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल होगा। 10वां जो आइडिया है वो है ऑनलाइन गुड सेलिंग बिजनेस, यानी कि आप चीजों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आप मोटरसाइकिल सेल कर सकते हैं, आप बाइक सेल कर सकते हैं, आप कार सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मकान है उनकी भी खरीदो फरोख्त करा सकते हैं। 11वें नंबर पर है स्किल सिखाना बिजनेस। आपको कोई भी काम आता है, आप YouTube पर उसकी प्रमोशन कीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूं और आप लोगों को ये काम सिखाना शुरू कर दीजिए, उसके भी आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। 12वां जो बिजनेस आइडिया है वो है स्मॉल कॉर्नर पॉइंट्स का। इसमें आप कोई भी चीज बेच सकते हैं, जिस तरह से आप बर्गर बेच सकते हैं, शॉर्मा बेच सकते हैं, मगर ये चीजें ज्यादा चल रही हैं, इसलिए अगर आप नई कोई चीज लाते हैं, मार्केट में कुछ नया इन्वेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये कारोबार काफी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। 13वां जो बिजनेस आइडिया है वो है करियाना स्टोर हेल्पर, मतलब कि आप करियाना स्टोर को माल जितना भी होता है उनका, जितनी भी उनकी चीजें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं सुपर स्टोर से लाके। उसमें आप अपना मार्जिन रेशो रख सकते हैं सुपर स्टोर से भी, और जो करियाना स्टोर होंगे उनसे भी आप थोड़ा बहुत मार्जिन ले सकते हैं। 14 नंबर पर जो बिजनेस है उसमें बहुत ही आपके पास मार्केट खुली पड़ी हुई है। आप जो शॉपर हैं उन पर पाबंदी लगी है, उसके मुकाबले में कोई भी चीज उतार सकते हैं, या फिर आप बैग्स बनाना शुरू कर दीजिए कपड़े के, या फिर इसी तरह से एक शॉपर निकला है कराची में इन्वेंट हुआ है, वहां से आप लाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।
15 नंबर पर जो कारोबार है ये बर्ड्स का कारोबार है। इसमें रॉ पैरट्स हो सकते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलियन तोते हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी तोते हो सकते हैं, इसमें जो लव बर्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं। मुख्तलिफ जितने भी परिंदे हैं आप उनकी जो ब्रीडिंग है वो करवा सकते हैं। 16वां जो बिजनेस आइडिया है ये भैंस, बकरी, तीतर, इस तरह के जितनी भी चीजें होती हैं, यानी कि डक हो गई, इस तरह से जितनी फार्मिंग होती है आप वो कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर शुरू कीजिए, इसको बड़ा कर सकते हैं और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। 17वां जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑनलाइन टीचिंग वेबसाइट बनाने का। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, तकरीबन आपके 30 से 40 हजार रुपया लगेगा, या 20,000 रुपए में भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कुरान पाक सिखा सकते हैं या फिर आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। इससे भी काफी अच्छा खासा पैसा लोग कमा रहे हैं। 18वां बिजनेस आइडिया सीवी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और सीवी जो होती है वो बहुत ज्यादा लोग बनवाते हैं, मगर उनको जो बनाने का तरीका है वो नहीं आता। इस वजह से आप सीवी बना सकते हैं। इसको आप छोटे से बिजनेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम शुरू कर लीजिए। सीवी का तरीका सीख लीजिए, एक कंप्यूटर आप रख लीजिए, उसमें आप सीवी लोगों की बनाना शुरू कर दीजिए। 19वां जो बिजनेस आइडिया है वो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है कि वो विंडोज कर सकते हैं। लोगों के घरों में जाके आप विंडोज कर सकते हैं, आप कंप्यूटर रिपेयर कर सकते हैं, आप मोबाइल की छोटी मोटी चीजें सीख लीजिए, आप मोबाइल रिपेयर का भी काम कर सकते हैं। इससे भी काफी स्टूडेंट्स जो है वो काफी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 20वें नंबर पर जो बिजनेस है वो ये है कि लोगों को जो इंटरव्यू है वो देना नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और ज्यादातर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो आप एक अपनी एकेडमी बना सकते हैं जहां पर आप लोगों को सिखाएंगे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। आप खुद सीख सकते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इसका जो बिजनेस है वो करना शुरू कर दीजिए, यानी लोगों को सिखाएं। उसके बाद आपको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। इसके साथ आप टीचर्स रख सकते हैं, आप एक एकेडमी बनाइए और फिर शुरू हो जाइए। नंबर 21वें पर है कि आप बिरयानी और समोसे का भी कारोबार कर सकते हैं। वन डिश आप नाम रख सकते हैं, कोई भी इस तरह का नाम रख सकते हैं और एक डिश आप प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। फ्लेवर जो है उसमें चेंज कीजिए और सफाई का काफी ख्याल रखिए। आपका जो कारोबार है वो काफी चमक सकता है। 22वें नंबर पर जो बिजनेस है ये मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है। ये बिजनेस बहुत से तरीकों से हो सकता है। आप ऑनलाइन एक तो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या आप OLX पर ऐड दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ इसकी एक्सेसरीज सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी शॉप बना सकते हैं, वहां पर भी इसका काम कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के जो मोबाइल है वो सेल करवा सकते हैं। नंबर 23 पर जो बिजनेस है वो बच्चों की बर्थडे अरेंजमेंट्स का बिजनेस है। मतलब कि आप बच्चों की बर्थडे जो है वो अरेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपया चाहिए, या तो आप उनके घर में भी जाकर अरेंजमेंट कर सकते हैं, गुब्बारे वगैरह लगा के कमरा सजा दीजिए उनके वालिदैन के कहने पर। इसकी आप एडवर्टाइजमेंट करके ये इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कीजिए कि अपना एक कमरा रखिए, उसको सजा के रखिए पक्का, कोई भी आता है तो वहां पर उसके बच्चे की जो है वो बर्थडे विश करवाइए उसको। 24वें नंबर पर यह है कि अगर आप जानवरों का शौक रखते हैं तो फिर आप इसकी एक शॉप भी बना सकते हैं। मैं ऑनलाइन का बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो आप ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं, या फिर आप एक वैसे शॉप बनवा सकते हैं मैनुअल जो होती है, उसमें भी आप मुर्गियां रख सकते हैं। सेकंड नंबर पर आप बतखे रख सकते हैं, इस तरह की आप मछलियां रख सकते हैं, और भी जितने भी पेट्स होते हैं वो रख सकते हैं। जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, इनमें काफी मुनाफा है। नंबर 25 पर जो है वो है टी शर्ट एंड मग प्रिंटिंग बिजनेस। अगर आपको साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ये बिजनेस बेस्ट है, यानी कि आपको टी शर्ट और मग प्रिंटिंग की एक जो मशीन होती है वो लेनी पड़ेगी। आपका कोई और बिजनेस है, किराना स्टोर तो नहीं कहूंगा, इसके अलावा कोई और बिजनेस होता है जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज का है, उसके साथ आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। इससे भी आप 10-15 हजार महीने का कमा सकते हैं। नंबर 26 पर है स्मॉल कार एंड वॉश बिजनेस। इसकी आप सर्विस लोगों के घरों में भी दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह करें कि आप एक छोटा सा खुद बना ले। अगर पैसे हैं तो आप खुद बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक टीम बन जाइए। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको स्टूडेंट हैं, तो आप अपने दोस्तों को मिला लीजिए, 5 से 6 लड़के मिल जाइए। अगर वाकई को कारोबार करना चाहता है तो ये कारोबार काफी बेस्ट है। लोग घरों में जो है वो कार भी वॉश करवा सकते हैं, आपसे मोटरसाइकिल वॉश करवा सकते हैं, इस तरह से वैगन वगैरह सब कुछ हो सकता है। अगर कोई करने वाला शख्स है तो वो इस कारोबार को भी करके काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। नंबर 27 पर है कि आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर सकते हैं। इस कारोबार में काफी मुनाफा भी है और यह कारोबार लंबा चलने वाला भी है, इसलिए आप प्रॉपर्टी बिजनेस के कारोबार में आइए और अपना पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। अब जो आखिरी 3 बिजनेस है, यानी कि 28, 29, 30, ये कोई बिजनेस आइडियाज नहीं होंगे, ये टिप्स होंगी। 28वें नंबर पर यह है कि आप जो है वो गरीबों से पैसा लेने की बजाय अमीरों से पैसा निकलवाने की कोशिश करें। ऐसा कारोबार शुरू करें जिसमें अमीरों से आप गेन करें। गरीबों से अगर आप पैसा कमाएंगे तो गरीब जो होता है उसके पास पहले ही कम होते हैं पैसे, वो आपके बिजनेस में कम पैसे लगाएगा। इसलिए आपने किसी अमीर पार्टी को अपनी तरफ मतवज्जो करना है, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस जिससे अमीर मतवज्जो हो। नंबर 29 टोकन की टिप्स में आपको दे सकता हूं कि आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं उसमें आप टोकन का एक सिस्टम रख दीजिए। अपनी जो चीज है उसको 5 रुपए 10 रुपए महंगा कर दीजिए, मगर आप एक टोकन का सिस्टम रख लेते हैं तो उससे भी काफी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मतलब कि आपने लोगों को यह कहना है कि आपको 1 महीने बाद एक कुरानंदाजी हुआ करेगी, हफ्ते बाद हुआ करेगी, उसमें आपने अपनी दुकान में आकर रिजल्ट पूछ लेना है, आपको या ऑनलाइन बता दिया जाएगा या आप नंबर लिखवा दीजिए, उस पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आप जीते हैं या नहीं। तो टोकन सिस्टम से भी आप अपने बिजनेस को काफी अच्छा खासा चला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि टोकन बिजनेस आपने किस तरह से करना है।
और तीसरे नंबर पर जो टिप है वो ये है कि आप अल्लाह पाक के साथ तजारत शुरू करें। मतलब कि आप इनमें से कोई भी बिजनेस करते हैं, आप ये जो 30 मैंने बताए हैं या 27 जो बिजनेस बताए हैं, अगर ये नहीं करते, कोई भी बिजनेस करते हैं, ऐसा करें कि जब भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उनमें से आपको जो मुनाफा आना शुरू होगा 5% जो है वो आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके किस तरह से रिटर्न होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि अगर आप मेरी राह में खर्च करते हो तो मैं दुगना आपको अता करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 5 रुपए लगाते हो तो आपको 10 रुपए रिटर्न होगा। इसलिए कोई भी बिजनेस करते हो यार, कोई भी बिजनेस है ना, उसमें आपने ये करना है कि आप 5% कम अज कम भी अपने बिजनेस का जो मुनाफा है वो गरीबों को दें, मस्जिदों को दें, मदारिस को दें। मदारिस बहुत ज्यादा हकदार है इस चीज के। आखिर में मैं कौन हूं जो मैं आपको ये सारे बिजनेस आइडियाज दे रहा हूं, क्योंकि हर बंदा यही कहेगा कि तू खुद नहीं कर सकता ये कारोबार। तो मैं खुद ये यूट्यूब भी कर रहा हूं, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूं। इसके अलावा मेरा एग हैचिंग का बिजनेस है जो कि मैं पार्ट टाइम करता हूं। और चौथे नंबर पर मैं स्टूडेंट हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो 4 चीजें मैं चला रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।